हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी स्वस्थ होगी एवं मस्त होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण जो कि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बॉडी में कैसे लक्षण दिखने से आपको ये कंफर्म हो जाना है कि आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल ही होगी, राइट टाइम पे ही होगी और बहुत ही स्मूथली हो जाएगी, बिना आपको कोई झंझट के, बिना कोई दिक्कत के, बिना आपको बहुत ज्यादा पेन के। तो बने रहिए इस वीडियो में इंड तक। आपको इसकी नॉलेज बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छी लगी आपको तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो की नॉलेज आपको कैसी लगती है और आपकी प्रेगनेंसी की कौन सी मंथ चल रही है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बॉडी में सबसे पहले आपूर्ति किस चीज की होनी चाहिए, किस चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उन चीजों की कमी रहती है आपके बॉडी में, चाहे आपकी प्रेगनेंसी की पूरी राइट टाइम ही क्यों ना चल रही हो, आपकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ के दूसरे तीसरे हफ्ते ही क्यों ना चल रही हो, आपकी बॉडी में अगर इन सब चीजों की कमी रह रही है, कमी हो रही है, आपको ऐसी चीजें लग रही हैं कि आपको महसूस हो रही है कुछ ऐसे लक्षण जिससे आपको लग सकता है कि आपके बॉडी में इन चीजों की कमी है, तो उस समय आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो हम जान लेते हैं पहले कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी की अवस्था में हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी पहली अगर प्रेगनेंसी है तो उसके लिए आपके बॉडी में पूरी तरह से हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन कितने परसेंट है। उसमें लिखा रहता है डिटेल में अल्ट्रासाउंड में कि आपकी हेमोग्लोबिन की पॉइंट का है 10 पॉइंट से अगर नीचे, 10 पॉइंट से अगर नीचे आपकी हेमोग्लोबिन की पॉइंट रहती है, परसेंटेज रहती है, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होना थोड़ी सी कठिन क्या, इम्पॉसिबल भी हो सकती है। क्योंकि उस समय आपके बॉडी से खून और पानी दोनों बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होते हैं। इसके वजह से आपकी बॉडी की आपूर्ति, आपके बॉडी को आपूर्ति होती है पूरी तरह से पानी और खून की। तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि पानी की। जी हाँ, पानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जितना ही आपके बॉडी को हीमोग्लोबिन जरूरी है, उतना ही आपके बॉडी को पानी भी जरूरी है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो रही है, आपको बार बार उस समय प्यास लग रही है, तो ये संकेत आपको डिहाइड्रेशन का हो सकता है। बार बार प्यास लगने का संकेत जो होता है डिहाइड्रेशन का होता है। बार बार प्यास तो लगती ही है प्रेगनेंसी में, साथ ही साथ होठों पे जो परत होती है, होठ सूखने लगते हैं। ये संकेत आपको कंफर्म बताता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। उस समय आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में जूस लेनी है, पानी लेनी है, लिक्विड पदार्थ लेनी है, दूध लेनी है, छाछ लेनी है, बहुत से सारी ऐसी चीजें लेनी है, नारियल पानी लेनी है, जिससे जल्द से जल्दी आपके बॉडी में पानी की पूर्ति हो सके और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत नहीं हो सके। तीसरे नंबर पर आती है फ्रेंड्स कि आपके वजन। जी हाँ, हाँ, प्रेग्नेंट महिला के वेट पर भी निर्भर करता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं। यदि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 9 से 10 किलो तक वजन बढ़ा है तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर इससे कम है, 1 आध किलो, तो चल सकता है। अगर इससे ज्यादा है, 12, 13, 14, 15 किलो तक वजन बढ़ा है, तो ये आपको अनहेल्दी प्रेगनेंसी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से आपकी चर्बी बढ़ जाती है और चर्बी बढ़ जाने के कारण से आपका वजन बढ़ता है। उसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है वेट को लेकर। बहुत ज्यादा अगर आपका वेट गेन हो रही है प्रेगनेंसी के समय में, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में परेशानी हो सकती है। बात करते हैं बच्चे की वेट को लेकर। जी हाँ, जितना ही ज्यादा आपके वेट का होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपके गर्भ में जो पल रहे हैं बच्चे हैं, बेबी है, उसके वेट को लेकर। बेबी का वेट यदि 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में है, 2.5 किलो हो सकती है, 2.75 किलो, 3 किलो हो सकती है, तो आपकी डिलीवरी जो है, हेल्दी बेबी जो है, हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। और बेबी भी हेल्दी होता है। यदि बेबी गर्भ में हेल्दी रहता है तो वो अपना प्रेशर बनाए रखता है, नॉर्मल डिलीवरी के समय प्रेशर से बाहर आ जाता है, जल्दी से कम ही पेन में आ जाता है। अगर 2 किलो, 2.5 किलो से कम रहता है बेबी, 2 किलो रहता है, 2.25 किलो रहता है, 1.5 किलो रहता है, तो ऐसे बच्चा जो होता है कुपोषित कहलाते हैं। ऐसे बच्चे प्रीमेच्योर में जन्म लेते हैं, अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। ये कब होता है? जंक फूड खाने की वजह से होता है। बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला, बच्चा अपना वेट गेन नहीं कर पाया और आपके बॉडी का चर्बी बढ़ गई और आपका वेट गेन हो गया, बच्चा जो है अनहेल्दी रह गया। तो उस समय बच्चे प्रेशर नहीं लगा पाता है बाहर आने के लिए। जब आपका लेबर पेन शुरू होता है और बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, उस समय आपको सीजर ही करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी में एंजॉय करनी चाहिए और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने प्रेगनेंसी में भी ध्यान देनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आप सबको समझ आया होगा कि इन कुछ संकेतों से, इन कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो पाएगी और बिना किसी दिक्कत के आपको नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, अगर आपकी दूसरी बार प्रेगनेंसी है, दूसरी बार डिलीवरी होनी है, पहला बेबी एक बार आपका हो चुका है, पहली प्रेगनेंसी आपकी पहली बार हो चुकी है, ये दूसरी प्रेगनेंसी है, तो पहली प्रेगनेंसी आपकी कैसे हुई है, सीजर हुई है या नॉर्मल हुई है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। यदि पहली प्रेगनेंसी आपकी सीजर से हुई है तो 99% चांस है कि आपकी जो है सीजर ही होगी, 1% आपको चांस रहती है कि नॉर्मल हो सकती है। उस समय आपकी बॉडी की अवस्था कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, बच्चे का वेट कैसा है, आपके वेट कैसा है, बहुत मैटर करता है कि दोनों प्रेगनेंसी में जो है डिफरेंस कितना है। डिफरेंस के अंतराल पे भी ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि अगर 3 से 4 साल के बीच गैप रहता है, डिफरेंस रहता है दोनों प्रेगनेंसी में, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, चाहे पहला सीजर ही क्यों ना हुआ हो, दूसरी नॉर्मल हो जाती है। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं जिनकी पहली डिलीवरी सीजर से हुआ है और दूसरी नॉर्मल हो गया है। तो ये भी बहुत मैटर करता है। बाकी 1 या 2% होता है कि नॉर्मल हो जाए, लेकिन 99 या 98% रहता है कि पहली डिलीवरी अगर आपको सीजर से हुई है तो दूसरी भी सीजर से ही होता है। इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप पहली बार प्रेग्नेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।